हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी अकबर और बीरबल के किस्सों से ली गई एक बहुत ही सुंदर और भावात्मक कहानी है। दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी और वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं और तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल कहते हैं, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल कहते हैं, नहीं नहीं जहाँपनाह, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर, तो क्या हम ये समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? बीरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। तो अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा ये कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर के आओ। तो अकबर का आदेश पाकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। और कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार में आते हैं और बीरबल राज दरबार में अकेला आते हैं। और ये देखकर अकबर खुश होकर कहते हैं, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? तो बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? तो बीरबल कहते हैं, मैं दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर कहते हैं, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? तो बीरबल कहते हैं, ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने के लिए जाएंगे। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। तो अकबर कहते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए हम ये भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदल करके उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोंपड़ी में लेकर जाता है और जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं कि ये रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और जिसे सुनकर उसकी माँ झोंपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को खूबसूरत बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी और यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के और खिलाते हुए कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं, बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अकबर कहते हैं, हाँ बीरबल, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा होता है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर ही होता है।
तब बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी शिक्षा तालीम दें। अकबर कहते हैं कि बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपनी किसी भी कीमती चीज़ या अपनी कोई भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन घमंड व्यक्ति का टूट जाता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।